आगे और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले कर दिए हैं। ईरान के केशम द्वीप पर कई हमले हुए। केशम के गवर्नर ने 10 से 11 मिसाइलों की पुष्टि कर दी है। जो अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पर भी हमला किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान के केशम द्वीप पर जी हां हमला हुआ है। इसके अलावा केशम के गवर्नर ने 10 से 11 मिसाइलों की पुष्टि कर दी है। तस्वीरें भी सामने आई है जो कि हमने आपको दिखाई भी। और इसके बीच अब आपको ये बता दें कि ये जो हमले हैं वो अब काफी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अगर ये हमले हो रहे हैं तो इसका जवाब किस तरीके से ईरान को मिलेगा। क्या ईरान के और भी जो रिफाइनरीज हैं उस पर हमला होगा, क्योंकि ईरान के कई ऐसे ऑयल रिफाइनरी हैं जिस पर लगातार, क्योंकि देखिए मुख्य रूप से देश के दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में स्थित है जो 10 मुख्य रिफाइनरी हैं तेल की। अगर आप ईरान की बात करें, इसमें अबादान से लेकर और तमाम जो नाम है वो सामने आए। फारस की खाड़ी स्टार रिफाइनरी जिसका नाम कहा जाता है। लेकिन अभी जो हमले हैं वो हमले आपको हम बता दें कि जो करमन शाह रिफाइनरी है उसका भी नाम काफी ज्यादा आता है। इसके अलावा लावन रिफाइनरी का नाम आता है, शिराज रिफाइनरी, ताब्रिज रिफाइनरी, बंदर अब्बास रिफाइनरी और शाहजद रिफाइनरी। और ये वो नाम है जो लगातार चर्चा में है। बड़ा सवाल यह है कि क्या टारगेट किया जाएगा अब हर उस जगह को जहां पर तेल रिफाइनरी है। और अब आपको बता देते हैं मैप के जरिए कि आखिरकार देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो अगर आप पूरा मैप देख रहे हैं ईरान का, ये उनकी मुख्य रिफाइनरी है माफ कीजिएगा। और इसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं बंदर अब्बास और केशम, ये दो वो है जिस पर कि अभी हमले हुए हैं, मतलब अमेरिका की तरफ से हमले हुए। अगर आप देखिए सबसे पहले तबरीज की अगर आप बात करते हैं तो इस तबरीज के बारे में ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक तरह से। और कहीं ना कहीं तेहरान रिफाइनरी की बात करें तो ये राजधानी तेहरान के पास है। जी हाँ, ये राजधानी तेहरान के पास है। इसके अलावा अगर आप देखिए कि शाहजंद की बात अगर आप करते हैं तो शाहजंद रिफाइनरी जो है मरकजी प्रांत में है। ये ईरान का मरकजी प्रांत है जहां पर ये मौजूद है। इसके अलावा आप देखिए कि करमन शाह की बात करते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस्फहान की बात करें तो ये भी अपने आप में काफी खास हो जाता है क्योंकि ये मध्य ईरान में है। इस्फहान की बात करें तो आप ये मध्य ईरान में, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अबादान की बात करें तो अबादान, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये दक्षिण पश्चिम ईरान यानी खुजेस्तान कहा जाता है इस जगह को। और ये देश की सबसे पुरानी और बड़ी रिफाइनरी आबादान, अगर आप इसको देख रहे हैं तो। और मतलब साफ है कि अगर हमले यहां पर हुए तो हो सकता है कि हमले फिर यहां पर भी हो जाए क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा है। और अगर इसके आप लोकेशन देखें तो ये लोकेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके अलावा आप देखिए, अब शिराज की बात अगर आप करें, दक्षिण मध्य ईरान यानी फारस प्रांत में ये स्थित है शिराज की अगर आप बात करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप लाबान की बात करें तो फारस की खाड़ी में लावन द्वीप पर ये स्थित ये वाली रिफाइनरी। यही बंदर अब्बास, अगर आप बंदर अब्बास की बात करें तो यहीं पर हमले हुए, ये आपको समझना होगा। और दक्षिण तट पर होर्मुज जल डमरू मध्य के पास है ये। और यही वजह है कि इसके पास ये हमले तेज हुए क्योंकि होर्मुज पर ईरान अपनी ताकत छोड़ने को रुक नहीं रहा। वहां पर जो उसकी सत्ता है वो चाह रहा है कि वो काबिज करे। अमेरिका ये कहता है कि वो होने नहीं देगा। यही वजह है कि बंदर अब्बास और केशम, ये दोनों ही जगह आप समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ये होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास है। तो ये अगर आप पूरा मैप देखें और समझे तो ये वो रिफाइनरीज हैं तेल की जो ईरान की हैं, अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगहों पे। सबसे इंपॉर्टेंट अबादान हो जाता है। इसके अलावा राजधानी तेहरान में तेहरान की मौजूदगी हो जाती है। और अगर आप समझे तो इस पूरे अगर मैप को आप देखें तो क्या अब सवाल उठता है कि बंदर अब्बास के बाद ये लावान में भी यहां पर पहुंचेंगे, इसके बाद क्या शिराज होगा अगला इनका शिकार। क्योंकि अगर आप इनकी रिफाइनरीज को देखें और समझे तो ये रिफाइनरीज ही हैं जो बड़ी वजह बन रहे हैं। और क्या ये जो हमले हैं वो अब रुक जाएंगे। अच्छा, ये जो धमाके हुए यहाँ पर बंदर अब्बास में और केशम में, जिसमें कि खुद केशम के जो गवर्नर है उनकी तरफ से पुष्टि की गई है, तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो कुछ लोग घायल भी हुए हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। एक की जान गई है जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है इस हमले में। तो अगर आप इस पूरे लोकेशन को देखें और समझे, अबादान रिफाइनरी जैसा कि हमने आपको बताया सबसे पुरानी और बड़ी है। फारस की खाड़ी में स्टार रिफाइनरी भी एक है जो काफी खास बताई जाती है, बंदर अब्बास में जो स्थित है। तेहरान रिफाइनरी राजधानी तेहरान के पास है। इसके अलावा इस्फहान रिफाइनरी मध्य ईरान में है। तो क्या अगर इस्फहान की बात करें तो ये मध्य ईरान में है, तो क्या यहां तक भी अब ये हमले धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि इन दोनों को टारगेट करना आसान इसीलिए था क्योंकि ये होर्मुज जल डमरू मध्य के
आसपास है और होर्मुज जलडमरू मध्य वो जगह है जो अभी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा हो रही है तो वो होर्मुज जलडमरू मध्य की हो रही है। ऐसे में ये हमले यहां पर हुए हैं। अब बंदर अब्बास रिफाइनरी, ताबरिज रिफाइनरी और कई ऐसे रिफाइनरी हैं जिस पर हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से अटैक किया जाए। बहरहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।